पैदा करने में। तो इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं कि आप सब ने किसी को शिकायत का अवसर नहीं दिया। लेकिन इन सब के बावजूद आपका स्वयं सुरक्षित रहना जरूरी है। आप भी अपने घर परिवार में जाते हैं, आपके परिवार का, आपके बच्चों का सुरक्षित रहना जरूरी है। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि लॉकडाउन के पूरे प्रोटोकॉल का पालन आप भी करें। घर से निकलें तो मास्क के साथ निकलें, ग्लव्स के साथ निकलें। क्योंकि आप ज्यादा फील्ड में हैं, इसलिए आपको ज्यादा सावधानी भी बरतनी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सैनिटाइजर की शीशी अपनी गाड़ी में, अपने पॉकेट में रखें। कहीं पर भी हाथ टच होता है तो सैनिटाइजर यूज करें। जो एहतियात बरतने को आप सामान्य जनता को निर्देश देते हैं, जैसी उनसे आप अपेक्षा करते हैं, उसी तरह का आप स्वयं भी करें। अपने अपने परिवार की सुरक्षा और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए ये सारे काम करें। इन बातों का ध्यान रखें। विशेष रूप से मैं यही बातें करना चाह रहा था। बाकी कुछ मुद्दों पर हमारे डीजी विजय किरण आनंद जी पदों में कार्यरत सभी जो हमारे सम्मानित शिक्षक गण हैं, उनका प्रतिनिधि मानकर मैं सबसे पहले तो ये अपेक्षा करता हूँ, ईश्वर से हमारी प्रार्थना है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इस संकट के समय में, इस कोरोना वायरस कोविड-19 से पैदा हुई इस महामारी की परिस्थितियों में आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं जब से लॉकडाउन का पीरियड शुरू हुआ है, तब से मैं देख रहा हूँ टेलीविजन के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, कि हमारे सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारी, हमारे खंड शिक्षा अधिकारी, हमारे अन्य अधिकारीगण और जहाँ जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे स्कूलों पर, उन स्कूलों से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित शिक्षक, हमारी रसोइया, इन सब लोगों ने पिछले 24 मार्च से लगातार बहुत ही परिश्रम से अपनी परवाह किए बगैर काम किया है। लगातार जरूरतमंद लोगों को, शुरुआती दौर में तो जरूरतमंद लोगों को राशन उपलब्ध कराने में उनके मन में जो डर था, जो एक तनाव का वातावरण था, तनाव का माहौल था, उसमें जागरूकता पैदा करने में जगह जगह, गांव-गांव, स्कूलों में पोस्टर छपवाकर, अन्य माध्यमों से लोगों को ये बताने में कि इसके लक्षण क्या हैं, इससे बचने के उपाय क्या हैं, आप सभी ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया है। बाद के समय में सभी जिलों में जिला प्रशासन की योजना के अनुसार आप सभी लोग सहयोग कर रहे हैं, ये मुझे जानकारी है अपने विभागीय अधिकारियों के माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। तो मैं आज तो सबसे पहले आपके इन प्रयासों के लिए आपको साधुवाद देता हूं और आपके इन कार्यों के कारण और विशेष रूप से आपके माध्यम से मैं अपने शिक्षकों से भी और सभी कर्मचारियों अधिकारियों से करना चाह रहा हूं, जो आप लोगों ने सबसे पहले प्रस्ताव दिया अपने 1 दिन का वेतन उत्तर प्रदेश के कोविड केयर फंड में देने का, और एक बड़ी धनराशि 76 करोड़ रुपए की जो हम लोग देने में सफल हुए। जिस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस फंड का गठन किया था, उसमें पहली बड़ी धनराशि जो बेसिक शिक्षा विभाग ने दी, उसकी सराहना न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में हुई। और हमारे सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षकों को इस बात का गर्व हुआ कि इस संकट के समय में एक बड़ा योगदान हमने किया है। तो इन सभी चीजों के लिए आप सबकी सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ, आपको बधाई देता हूँ। आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाद के समय में जब हम लोगों ने ये सोचा कि जो हमारे बच्चे हैं, 1 अप्रैल से जो सेशन शुरू होता, जब लॉकडाउन का दूसरा चरण आ गया, तो वो सेशन शुरू होने के कारण जो उनकी पढ़ाई में बाधा हुई, उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। बच्चे जिस तरह से तनावग्रस्त हो रहे थे, बार बार घर में टेलीविजन पर और परिवार के सदस्यों के माध्यम से सुन करके कि ये कोरोना के कारण जो उत्पन्न हुआ तनाव था, उस तनाव की मनस्थिति से उनको बाहर भी निकालने के लिए, उनको कहीं और इंगेज करने के लिए, उनका ध्यान बटाने के लिए, और वो ध्यान सकारात्मक रूप से बटे, वो थोड़ा अध्ययन अध्यापन भी कर सकें, इसके लिए विभाग ने जो ई पाठशाला शुरू की मिशन क्रीडा के अंतर्गत, उसके सफल संचालन के लिए मुझे तो कल्पना नहीं थी, और जब मुझे कल्पना नहीं थी तो शायद उत्तर प्रदेश के किसी भी व्यक्ति को कल्पना नहीं रही होगी कि हमारे बेसिक शिक्षा के जो अधिकांश विद्यालय हैं, 90% से ऊपर जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, जिसमें गरीब, मजदूर, किसान परिवारों के लोग पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते थे तो हमारी उत्तर प्रदेश के किसी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन क्लासेज नहीं चलते थे। हम सुनते थे कि दिल्ली और दुनिया के ऐसे बड़े जगहों पर ऑनलाइन क्लासेज होती हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिवेश में, उत्तर प्रदेश के गांव-गांव के स्कूलों से जुड़े हुए बच्चों के बीच
ऑनलाइन क्लासेज का संचालन करना और उससे भी 30 से 35 लाख बच्चों को उससे जोड़ना, इसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। चाहे जिन माध्यमों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूरदर्शन का, आकाशवाणी का, मैच मस्ती का, चिंपल का, टिकटॉक लर्न का, टॉप पेरेंट का, दीक्षा ऐप का, इन सब चीज़ों की बड़ी सराहना समाज में हो रही है। मुझे पत्रकारों का, समाज के जो कई यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर्स ने मुझे फ़ोन करके बधाई दी और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में इस तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस्तेमाल होगा ऐसे संकट के समय में, वो भी जब हमको तैयारी करने का समय नहीं मिला। हमने उस बीच शुरू किया जब लॉकडाउन था। निश्चित रूप से अब जब हमारे सारे प्लेटफॉर्म तैयार हो गए हैं और हम यूज टू हो गए हैं, तो आगे अगर इस तरह की कोई परिस्थिति सामने आए तो हम और भी कुशलता से इसको कर सकते हैं। इन सभी विषयों का संचालन आप ठीक से कर रहे हैं, इस सब के लिए आप बधाई के पात्र हैं। कुछ एक दो बातें और मैं करना चाहता हूँ, उसके बाद एक एक करके जहाँ जरूरी होगा आपकी बातें सुनेंगे। पहली बात तो ये कि इस सब के बावजूद आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप प्रशंसा के पात्र हैं। मुझे किसी भी हमारे अपर मुख्य सचिव, डीजी, डायरेक्टर साहब, इन सबसे भी चर्चा होती रहती है रोज। किसी भी जिलाधिकारी ने, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिला प्रशासन ने अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग के किसी असहयोग की कोई शिकायत नहीं की। किसी ने ये नहीं कहा कि बेसिक शिक्षा से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है या जो हम चाह रहे हैं। आप सब ने जिला प्रशासन के साथ कदम ताल करते हुए उनको पूरा सहयोग किया है, जनता के कष्ट को दूर करने में, जागरूकता फैलाने में, सामुदायिक रसोई चलाने में, घर घर तक अपने नेटवर्क के माध्यम से राशन पहुंचाने में जागरूकता पैदा करने